समान गाता नहीं, याचक समान यमलोक की संपदा सो गुरुदेव सो गुरुदेव सतगुरु महिमानंत है, मुँह से कहा नहीं जा, तन मन धन गुरु सौंप के चरणों चरणों क्षमा। सतगुरु महिमा अनंत है, अनंत किया लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखान अनंत दिखान। सद्गुरु ज्ञान सम्राट कपिलेश्वर अखिलानंद सद्गुरु कबीर साहब, मैं आपके पावन कमल चरण में कोटि कोटि बंदगी करता हूँ। आपको आपसे जुड़कर चिन्हने वाले, पहचानने वाले समस्त संतों को आपके साथ कोटि कोटि बंदगी करता हूँ। मेरे प्यारे सद्गुरु के चरणों में प्रेम करने वाले जिज्ञासुओं, आध्यात्मिक विकासुओं और जिज्ञासा पूर्ण सद्गुरु को समझने की अथक प्रयास करने वाले सत्संग सभा में उपस्थित श्रद्धेय भाइयों बहनें, सद्गुरु का ही वचन है कि सद्गुरु की महिमा अनंत है। सद्गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार। ये पहली लाइन है। अभी हम दूसरी लाइन की तरफ नहीं जाएंगे। अनंत किया उपकार। तो हम लोग क्या समझते हैं इस वाणी से कि सतगुरु की महिमा अनंत है और अनंत किया उपकार। हम लोग जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अपने अपने मन से विचार कीजिए कि सद्गुरु ने आपका कितना उपकार किया है अभी तक। यहाँ अनंत उपकार की बात है। एक या दो या तीन या हजार या लाख या करोड़ की बात नहीं है, यहाँ अनंत की बात है। तो या तो कबीर साहब बोल दिए होंगे, बाचाल होंगे, पूरा बहुत बोलने की आदत होगा तो बोल दिए होंगे, या तो कुछ गहराई होगा जो हम समझ नहीं पाते हैं। अनंत उपकार की बात है। हमको तो कोई उपकार दिखता ही नहीं है, यहाँ कोई उपकार नहीं दिखता है। हमारा न जीवन शैली बदला,
न खान पान बदला, न मेरा मन बदला, न मेरा रोग बदला, न मेरे भोग में कोई परिवर्तन आए, न संसार के दुख खत्म हुआ अभी तक। तो ये अनंत उपकार है क्या? ये अनंत उपकार क्या है? लोचन अनंत उघाड़िया। लोचन कहते हैं आंख को। अब लोचन अनंत उघाड़िया, आंख को उघाड़ के या खोल के या आंख के ऊपर जितनी भी पर्दा पड़ी है उसको हटा के क्या कह रहे हैं कि अनंत दिखावनहार। क्या बोले? अनंत दिखावनहार। हम अनंत दिखावनहार को सुनते हैं, पढ़ते हैं, हम लोग भी इस साथी को प्रयोग में लाते हैं, लेकिन अनंत में तो कुछ भी तो दिखे हमको, कुछ तो दिखे तब तो हम समझेंगे कि सदगुरु की वाणी में अनंत दिखाने की बात आया है। हम अनंत हो जाएं, हम अनंत हो जाएं, आप अनंत हो जाओ, ये कहने से कोई लाभ नहीं है। जब तक प्रत्येक इस सत्संग सभा में विराजमान व्यक्ति आज से कबीर साहब की छाया में आकर के उनके चरणों में आने के बाद 10 वर्षों के बाद लगभग ये वाणी खुद बोले कि अनंत दिखाने की बात सदगुरु ने कहा है। और आज वह वक्त आ गया है कि अनंत को हमने देखा। अब गुरु जी नहीं बोलेंगे कि गुरु अनंत दिखाने वाला होता है। अब गुरु जी के शिष्य जो हैं, कबीर साहब के भक्त जो हैं संसार में, ये लोग बोलेंगे कि मैंने अनंत का दर्शन किया है। और जब तक हम अनंत का दर्शन नहीं करेंगे तब तक हमको गुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं होगा, क्योंकि गुरु जी ने बोला कि अनंत दिखावनहार, शिष्य को अनंत का बोध नहीं हुआ। फिर भी संसार में कुछ शिष्य कहते हैं कि गुरु जी मेरे अनंत दिखाने वाले हैं, गली गली में घूमते हैं, अपने गुरु की बड़ाई में करते हैं, मोहल्ला में, कस्बा में, देश में, विदेश में गुरु की बात करते हैं। लोग करना चाहिए, लेकिन बिना अनंत को देखे आपकी सभा पर गांव में आके बोलते हो कि मेरे गुरु जी अनंत दिखाने वाले हैं। तुमको दिखाए हैं क्या कभी? यदि गुरु जी दिखाने वाले हैं, या तो तुम उनके बताए हुए तरीका से भक्ति नहीं किया, इसीलिए नहीं देख पाया, और यदि तूने किया है भक्ति तो गुरु जी को ही पता नहीं कि अनंत है क्या चीज। कुछ न कुछ तो दोनों में गलती होगा, नहीं तो दोनों में से एक का गलती होगा, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब का वचन तो कभी भी झूठा हो नहीं सकता, क्योंकि झूठा वे लोग बोलते हैं जो आशावादी है। शिष्यों से उनको धन चाहिए, शिष्यों का धन चाहिए, शिष्यों का समय चाहिए, शिष्यों का शक्ति चाहिए, इसलिए वो झूठ बोलते हैं। लेकिन कबीर साहब को आपका कुछ भी नहीं चाहिए। कबीर साहब कभी भी अपने जमाने में नहीं कहा किसी ग्रामवासी से या किसी राजा महाराजा से या किसी गरीब दुखिया से
या किसी नेमी प्रेमी से कि मैं तुम्हारे गांव में सत्संग करना चाहता हूँ, तुम व्यवस्था करो, तुम लाइट का व्यवस्था करो, पंडाल बनवाओ, भोजन का व्यवस्था करो, कभी नहीं कहा। बस वो ले लिए सरंगी अपने पास और मजीरा और अपने कुटिया से निकल दिए, गाने लगे, बजाने लगे। तो लोग अपने अपने घरों से क्या करते थे, निकल जाते थे और उनका भजन सुन करके, उनके उपदेशों को सुन करके एक शिशु से लेकर के एक वृद्ध अवस्था तक पहुंचा हुआ व्यक्ति उनसे अनायास प्रेम करने लगता था। किसी ने खाने की व्यवस्था किया, किसी ने सोने का व्यवस्था कर दिया, किसी ने नहाने का व्यवस्था कर दिया, समझ रहे हैं, बिना मांगे। एक व्यक्ति पहुंचा कि नहीं आज गुरु जी का यहीं पर निवास स्थान रहेगा हमारे घर में, तो दूसरा बोला नहीं, हमारी भी इच्छा है, बिना मांगे। आज यहाँ आधा घंटा हम लोग सत्संग करते हैं और 6 महीना से शिष्यों के मन में योजना बनती है धन खर्च के लिए, धन को इकट्ठा करने के लिए। झूठ भी बोलता है लोग, सच भी कुछ बोलता है लोग, बढ़ा चढ़ा के भी बोलता है। जुआड़ी के जैसा एक लगाओ 2 को मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। मेरे भाई झूठ बोलेगा, विपिन सिंह को मिला है, तू भी करके देखना। राय बाबू को मिला है, तू भी करके देखना। अरे झूठ साहब बोला है, मिला है यार। तो सदगुरु कबीर साहब अपने जीवन काल में कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगा। जो भी समाज में धर्म था, अंधविश्वास था, रूढ़िवादिता था, अज्ञानता था, ऊंच का, नीच का, जाति का, धर्म का, अमीरी का, गरीबी का, ये बहुत बड़ी खाई है मनुष्य के बीच में। मनुष्य के बीच में इसको मिटाने का वो पुरजोर अथक प्रयास किया है पूरे 120 वर्षों में, प्रगट से लेकर के अंतर ध्यान तक। इसके लिए कभी भी समाज के ऊपर कभी भी कुछ भी थोपा नहीं है कि तुम ऐसी व्यवस्था करो तब हम ज्ञान देंगे, संदेशा देंगे। कि कितने नालायक सृष्टि के सारे साधु महात्मा हैं। क्या मैंने बोला? नालायक तब बोला भाई कि परमात्मा का ज्ञान यदि उनके पास आ गया तो उसको वो क्या समझ रहे कहीं करके वो भजाता है लोग अपने ज्ञान को, पैसे पर भजाता है जी। 9 दिन कथा कहने के लिए आती है, गीत गाने वाले गीते लगाते हैं और 15 लाख लेती हैं और 10 लाख उनके पंडाल में खर्चा। बस हंसी, व्यंग, सूर, ताल पर 9 दिन बिता दिए। थोड़ा मनगढ़ंत कहानियाँ, कुछ पुरानों पढ़ने का लिए कुछ किस्सा कहानी। आप भी कहेंगे आपको हमको तो भगवान मिलने करेंगे। 9 दिन कथा सुन लिए है, दान करते हो बड़ा आनंद से, दिल खोल करके। कहीं राधा और कृष्ण बना करके नचवाता है, कहीं सीता और राम जी बना के नचवाता है, पोशाक पहना करके उसी पर संगीत, उसी पर ब्याह भी करवा रहे हैं ये लोग। पति के बिना परिचय के ब्याह हो सकता है क्या? पति तो परमात्मा हो और दुल्हन आत्मा। बिना दुल्हा देखे कैसे दुल्हन, कैसे गांठ बन जाएगा? ये व्यंग और तमाशा बाहर से लोग करता है। तो सच्चा साधु जो भी पृथ्वी पर होता है, परमात्मा का ज्ञान यदि उसे हासिल है तो वो कभी भी परमात्मा को देखेगा नहीं, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी संपत्ति परमात्मा है। उसके लिए संपदा है, वो खाती है, उसको कभी भी वो भगाएगा नहीं। क्योंकि परमात्मा जिसको भी मिला है संसार में, वैसा मिला हुआ व्यक्ति
कि नजरों में ये सृष्टि पूरी परमात्मा से भरी रहती है। किससे हम ठगेंगे, किससे हम कुछ लेने की अभिलाषा रखेंगे? अरे आपकी मर्जी है, आपको प्रेम है तो एक गिलास पानी दे दो, लेकिन मांगेंगे नहीं। आपकी मर्जी है तो सोने की जगह दे दो, हम बोलेंगे नहीं। आपकी मर्जी है तो कुछ व्यवस्था करो बैठने का, लोग बैठेंगे सुनेंगे, ये हम तो नहीं है। आप यदि कुछ खर्च करते हो ज्ञान को फैलाने के लिए तो एक खर्च किया हुआ धन आपके साथ जाएगा, और यदि नहीं करते हो, कंजूसी करते हो रहने के बाद भी, तो भाई शरीर भी नहीं ले जा सकते हो तो धन कहाँ से लेके जाओगे? जब शरीर नहीं लेके जाएंगे तो शरीर से उपयोग करने वाली संपत्ति तो जा ही नहीं सकती है। और कोई व्यवस्था किया भी जाए ऊपर जाते समय तो यहाँ का नोट वहाँ चलता ही नहीं है। चलेगा क्या? यहाँ का नोट पाकिस्तान में नहीं चलता, नेपाल भूटान में नहीं चलेगा, तो वहाँ कहाँ चलेगा मेरे भाई? यहाँ का कोई भी चीज वहाँ नहीं चलता, मतलब कि इसकी आवश्यकता ही नहीं है वहाँ पर। वो चेतन लोक है, ये जड़ लोक है, ये फिजिक्स है, वो फिजिक्स नहीं है। ये आकार जगत है, ये 5 तत्वों से बनी हुई दुनिया है। यहाँ पर 5 तत्व से बनी हुई दुनिया है तो 5 तत्व की आवश्यकता सबको पड़ता है। वहाँ पर चेतन से बनी हुई दुनिया है, वहाँ 5 तत्वों का कोई मोल ही नहीं है। जैसे आँख का क्या, हमारी आँख हो या आपकी आँख हो, इसका क्या विषय है जी? बता सकते हैं क्या विषय है? रूप को, सौंदर्य को, ये इसका विषय है देखना। सच्चाई है ना? अरे जीवा का क्या विषय है? स्वाद और बोलना है ना? लेकिन ये स्वाद विषय आँख का है क्या? नहीं है। तो चेतन लोक का विषय क्या है? चेतन है, वहाँ जड़ कोई विषय नहीं है। तो यहाँ की संपत्ति वहाँ कोई काम का चीज नहीं है। यहाँ की संपत्ति सिर्फ शरीर के लिए, हम सबों का जो शरीर है ये शरीर के लिए है। भोजन शरीर के लिए है, वस्त्र शरीर के लिए है, नींद शरीर के लिए है। सच्चाई है ना? हवा पानी शरीर के लिए है, अग्नि शरीर के लिए है, घर शरीर के लिए, दौलत हीरा चांदी मोती शरीर के लिए। आत्मा में उंगलियां नहीं है तो अंगूठी कहाँ से हीरा के पहनोगे? आत्मा का गर्दने नहीं है तो माला कहाँ से डालना है गुरु जी को? चरणी नहीं है तो पका लो कहाँ से? पानी के समुद्र, पानी के भंडार को कहते हैं ना, तो समुद्र के चरण पका लो जा। पानी से पानी का चरण कैसे पका लो? सूर्य से सूर्य के चरण तक पका लिया तो कैसे पका लो? तो भौतिक जगत का कोई भी संपत्ति तब तक हमारे लिए उपयोगी है जब तक मेरा और आपका शरीर है। शरीर समाप्त होते ही जो शेष बचता है शरीर के बाद, उसको कहते हैं आप गांव की भाषा में आत्मा। और आत्मा को कोई भी वस्तु की जरूरत नहीं, आत्मा को सिर्फ चाहिए परमात्मा। आत्मा का उद्भव ही, आत्मा का उद्गम ही परमात्मा से हुआ है। और शरीर का उद्गम कहाँ से हुआ है? अनाद से। सीधा सीधे बोलो अनाद से। अभी बता देता हूँ अनाद से हुआ है कि नहीं।
जितने प्रकार का खाने का चीज है, चाहे मांसाहारी हो या शाकाहारी, जो चीज हो मनुष्य खाता है। खाने के बाद खून बनता है शरीर में, और खून से क्या बनता है? रक्त बनता है, वीर्य बनता है शरीर में। अंतिम स्टेज वीर्य का है, रक्त का है। जो माताओं के ओवरी से अंडाणु निकलता है वो फाइनल शुद्धिकरण है। तो इस शरीर की उत्पत्ति अनाज से हुआ, समझ में आया? तो शरीर जब अनाज से उत्पन्न होता है तो हमको इसको यथार्थ रूप में रखने के लिए अनाज की ही जरूरत पड़ता है। ये चीजें हुआ कि नहीं? शरीर की उत्पत्ति अनाज से हुई है। माता पिता के रक्त बीज से हुआ है, लेकिन रक्त बीज कहाँ से आया? अन्न जल ग्रहण करने से आया जी। फल फूल खाने से आया ना। फल फूल खाकर मत देखो, सूख जाओ। चावल दाल सब्जी खाकर छोड़ दो खाना, पता चल जाएगा, सत्य नाम बहुत जल्दी हो जाएगा। बुद्ध तो बहुत कोशिश किया था, सिद्धार्थ बहुत कोशिश किया था। बुर्बक लोग मिले गुरु जी, उसको बोले अनाज क्या हो, परमात्मा मिल जाएंगे। बोला सही में, तो उसको भगवान को चाहिए था बेचारा, राजपाट से छोड़ दिया था। जब सूख गया बहुत दिनों का, अगर बोला अरे तुम्हें तो मर ही जाऊंगा, तो फिर परमात्मा किसको मिलेगा? तो एक सुजाता नाम की महिला उसको खीरी खिलाने चली, तो कुछ दिन में खा के मोटाया, शरीर में ताकत आए। बोला शरीर की तो बहुत जरूरत, और शरीर रहेगा कैसे भक्ति होगी, साधन होगा, परमात्मा का विधान शरीर से ही होगा, सूरत से होगी। शरीर नहीं रहेगा तो जीव भटक जाएगा। तो उसको ज्ञान हुआ बहुत दिन के बाद कि भोजन बहुत आवश्यक चीज है, ये त्यागने की चीज नहीं है। तो ये शरीर का आधार ही भोजन है, क्योंकि भोजन से ये शरीर उत्पन्न हुआ है। उसी तरह से आत्मा का आधार परमात्मा है, क्योंकि जीव की उत्पत्ति ही परमात्मा से हुई है। बूंद का आधार समुद्र है, क्योंकि बूंद समुद्र का अंश है। आज इतनी प्रकाश है, रोशनी है, ज्योति है पृथ्वी पर, कहाँ से आया है? सूर्य से आया। इसको जब भी सुख मिलेगा तो सूर्य में, बूंद को जब भी सुख मिलेगा तो समुद्र में, शरीर को जब भी सुख मिलेगा तो अन्न जल ग्रहण करने से, नहीं तो साधु भी गुस्सा करने लगता है। भोजन नहीं मिलेगा तो आंख निकालेगा। यार यहाँ जितने बाबा लोग आते हैं ना, उनको इतना बड़ा बच्ची भिजवाते हैं, ये वो खाने का चाहिए, सुबह दोपहर का ये चाहिए, शाम को वो चाहिए, है ना? क्योंकि उसको पता है कि बिना रही नहीं पाएंगे। और ये कह रहा है हमारे विचार हम भगवान हैं, और उसके शिष्य बोलते ही परम भगवान है। खाना पीना तो नहीं रह सकते हो, भगवान कैसे हो गए? तो गलियों में जितने हैं सब फौज है। जैसे हम किसान लोग, हम व्यापारी लोग, हम नौकरी चाकरी करने वाले लोग कल कारखाना में खेती में काम करते हैं, जो भी उससे धन मिलता है उससे शरीर को चलाते हैं, बाल बच्चों को चलाते हैं, और सोचते हैं कुछ भविष्य के लिए रख दे। तो वैसे ये सब लोग, इन लोगों को आपको मोक्ष मिल रहा है इसकी कोई जरूरत नहीं है, परवाह नहीं है कि आप नरक में जा रहे हैं इसकी कोई परवाह नहीं है। आप रोड में एक्सीडेंट करके मरोगे कल, इसकी कोई मतलब नहीं है। इसको सिर्फ मतलब किससे है? आपसे धन ठग के लेना। जब स्वाहा स्वाहा करने से हमको धन मिलता है, यश मिलता है, कीर्ति मिलता है, 1 रुपया का 2 रुपया हो जाता है, तो तू अपने स्वाहा स्वाहा करके कर लो, नहीं खाता हमको करवा कह रहे हो, और स्वाहा स्वाहा हमसे करवाते हो, रुपया मांगते हो तुम, हमसे पूजा करवा रहे हो, मंदिर में कृष्ण जी के फूल अक्षर चंदन रोली चढ़वा रहे हो, और कहते हो कि भगवान को पैसा भी चढ़ाइए, तो अठन्नी चवन्नी भी चढ़ाते हैं ना, और फिर दक्षिणा किससे मांगते हैं? किससे मांगते हैं? भगवान से मांगो ना, तुम हमको क्या मांग रहे हैं?
तो उसको पता है कि भगवान है, वो पता है भगवान तो ये है जो पूजा किया, यही देगा 100-200 रुपया का नोट। समझ में आ रहा मेरी बात? तो ये गुरु सब भगवान होते हैं, तो पर्चियाँ काहे भेजते हैं 11,000 का, 22,000 का, 1 लाख का? भगवान देता है कि लेता है? यहाँ पे भगवान का दे रहे हैं कि ले रहे हैं? आपका घर घास का फूस का है, दीवार में प्लास्टर नहीं कर पाए हो अभी तक, खाली इन लोगों का किसके पैसा से? देने वाला बेचारा घास फूस के मकान में रह रहा है और लेने वाला संगमरमर का मकान में रह रहा है। और आप क्या हो? जीव और क्या बना हुआ? पीयूष। अरे ये लोग 100 रुपया की नौकरी कोई देगा? भारत में जितने साधु महात्मा है, ये लोग हम इंटरव्यू कराते हैं कंपनी में, ये लोग पास होगा? 100 रुपया की नौकरी नहीं मिलेगा, और हम जहाँ जाएंगे वहाँ हमको 5 लाख रुपए की नौकरी मिल जाएगी। लेकिन फिर भी ये महापुरुष भगवान बने हुए साधु महात्मा, और हम लोग चरण में भी गिरते हैं, खिलाते पिलाते भी हैं, पैसा भी महीने महीने देते हैं। हम अक्षय पात्र भरते 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 क्षय हो गए, और ये अक्षय हो गए। हम दान देते देते हम गरीब हो गए, अभी हमें चलाती दुनिया भगवान के नाम पर। जितनी भी गड़बड़ी सृष्टि में है, तो सिर्फ भगवान के नाम पर सबसे ज्यादा गड़बड़ी है। उससे ज्यादा साधु महात्मा जितना कामी होते हैं, वासना में रहते हैं पर नारी के साथ, उतना तो क्रिया से कोई विकार नहीं है नाव का, गरीब नहीं है, उत्कृष्ट रहता है अपने पति के पत्नी के साथ, बच्चे के साथ। और हम लोग भोले भाले जीत लुटाते रहते हैं, लुटते रहते हैं, लोग करते रहता है हम लोगों को। कबीर साहब कितने लोगों को लुटा था जी? कबीर साहब कितने लोगों को ठगा था? कबीर साहब कौन प्रेस से रचित छपवाए थे बांटने के लिए? कबीर साहब कौन सा अक्षय पात्र घर घर पहुंचवाए थे? कबीर साहब दान का नियम जो सिखलाया है, उस पर कोई भी देश या विदेश का महात्मा खड़ा है? दान का मतलब इसे नहीं सिखलाया है। जो आप खाया में बैठे हो ना, आप लोग भोजन की व्यवस्था किए हो ना, पंडाल, लाइट, माइक, गुरु के आने जाने की व्यवस्था, ये इतनी सेवा करना है। सबसे बड़ी बात है साहब, करोड़ों अरबों आदमी सब कबीर की बड़ाई करता है कि बड़े संत थे, अब चलता सब उसी पर बड़े करोड़ आज स्नान किया है, उस में क्या जरूरत नहीं थी? तो सब कहता तो है, सब साहेब कबीर को सब कहता है कि वो उनकी बात तकाते है, अब मानता क्यों नहीं है? सब को बेचारा क्या करे, क्या उपाय है? हम भी गए थे, गए होंगे आप भी देखिए। उस पर पत्थर था, उस पर बैठ गए, हम लोग चुल्लू को जितना मैं धोना है धो लो, हमारा आम से तो पत्थर में बैठ गए, समझे? मेरे हमको जबरदस्ती प्रेमी लोग लेके गए, बैठ गए, है ना? हम बोले कि पाप करें हम और मैल धोएगी गंगा। ये अपना बेटा का मैल धोई थी, जिससे पिता मैं इसी का बेटा था ना, उसे वो बांध की सरिया पर लटका रहा, तो पाप किया था तब तो लटका रहा। तो जब अपने बेटा को नापाक पाक पवित्र नहीं कर पाए, तो हम लोगों को कैसे करेगी बेटा? वो पानी को मैंने देखा बहुत नजदीक से, मिट्टी उसके साथ मिल के एकदम मार हो गया, बेवकूफ लोग उसी में नहा रहा है। ओ हद पार कर दिया था भाई। हम वहाँ दुनिया की मूर्खता को देखने के लिए गए थे, मैं सच्चा बताता।
हद पार कर दिया। अध्यात्म और धर्म इतना बड़ा हथकंडा है शोषण करने का इस पृथ्वी पर, जीवों को ठगने का, सताने का, क्योंकि आप मूर्ख बन सकते हैं भगवान के नाम से, धन ठगा सकते हैं भगवान के नाम से, बाकी दूसरा चीज से नहीं ठगाइएगा। तो यही रास्ता इन लोगों ने, सब लोगों ने बताया। अरे मेरे भाई, आपको गुरु से ज्ञान मिल जाए, गुरु से भेद आपको दिया जाए ध्यान करने का, आत्मा को परमात्मा में जोड़ने का, है? तो आत्मा का निवास शरीर में है ना, और परमात्मा जहाँ है गुरु जी जानते हैं। तो आप जहाँ बैठोगे तो शरीर से आत्मा उठ करके परमात्मा में जाके मिलेगी। तो उसके लिए एक आराम का ध्यान केंद्र बनाने की क्या जरूरत है जी? एक में भजन होता है, दो में क्या होता है? 2 ग्राम समझान, भोग काम पैदा होता है वहाँ पर, 3 नगर समझानिए। तो ये क्या चीज है? ये कितना बड़ा झूठा संदेश है ये दुनिया के लिए। कबीर साहब का नाम ले लेने से या कह दिया जाए कि कबीर साहब का मैं ज्ञान को संसार में बांटना हूँ और उनका एक भी आचरण बांटने वाला में नहीं है, तो क्या कबीर साहब का सेवक हो सकता है? अच्छा, कैसे कहते हो मेरे भाई कि हम कबीर साहब का सेवक हैं? कबीर साहब कहते हैं मांगने से बढ़िया कि मरी जाए, इसीलिए कबीर साहब कभी मांगे नहीं, और हमको और आपको मांगते मांगते पीछे नहीं भर रहा है कभी। कैसे हम कभी गलती हो गई? कबीर साहब ने किसको कहा कि तुम मेरे शरण में आ जा, तुम मुझे गुरु बना, तुम मुझे दान दो। आज तक कोई भी इतिहास है ऐसा कहीं बताओ? लेकिन ये लोग जबरदस्ती चित्त बनाते हैं, जबरदस्ती दान की प्रथा मुझ पर थोपते हैं। दान के बिना तो कोई काम नहीं होगा अध्यात्म का, लेकिन उसका एक सीमा है, उसकी एक महत्ता है मेरे भाई। आपके घर में 56 प्रकार का भोजन आपने तैयार किया है, लेकिन उसी भोजन को पहले आत्मज्ञानी परमात्मा ज्ञानी को भोग लगा करके भोजन आप सब परिवार करते हो तो प्रसाद होता है। और यदि बिना भोग लगाए उसको भोजन करोगे तो क्या होगा? वो रोग हो जाता है। भोग की पदार्थ है, बात समझे? इतना ही करना है। हमारा आत्मिक विकास हो रहा है कि नहीं, हमारे शिष्य प्रगति कर रहे हैं कि नहीं, इसकी किसी को कोई भी चिंता नहीं है। हमारा शिष्य कैसे जी रहा है, कैसे उसके अंदर आचरण में परिवर्तन हो रहा है, उसके अंदर जो बुराई था वो समाप्त हो रहा है, इसकी किसी को चिंता नहीं। कोई साधु महात्मा को चिंता नहीं है। साधु महात्मा को अपना नीम आराम, ऐसो आराम के लिए शिष्यों के धन की आवश्यकता है। जितना बड़ा महात्मा उतनी अधिक उसके पास क्या है? इच्छा, उतनी अधिक उसके पास धन की आवश्यकता है। और प्रचार करना भी सरल नहीं लगता। अरे अभी तो लाखों में धन की आवश्यकता है, आगे जाके करोड़ों में धन की आवश्यकता होगी, आगे जाके अरबों में होगा, ऐसा बोलता है। सारी संतान का यही स्थिति है। माया, कबीर साहब ने कहा कि महासगनी है, एक किसी के साथ धन के रूप में है और धन के रूप में शक्ति है,
किसी को स्त्री रूप में, किसी को पुरुष रूप में, किसी को बच्चे के रूप में, किसी को मान सम्मान, कई रूप धारण करके जीवों को छाती है। तो गुरु जी आप कौन रूप धारण किए हो? गुरु का रूप बनकर छा लिए रहे हो। आप माया तो गुरु के रूप में है और छक रही है संसार में। ठीक से गरीब रहे, ठीक से गरीब रहे, ठीक से लंगोटा पहन के रहे, ठीक से रूखा सूखा खाए, क्योंकि जब घी तेल डालना खाने तो गैस होता है पेट में। अब गुरु जी गैस नहीं होता है, बिल्कुल नहीं। उनको बिना घी के पचते नहीं करता है, पचता है। आपके पास माया रहेगी तो क्या होगा? भटका देगी आपको। लेकिन गुरु जी के पास माया रहेगी तो जबकि उनको ही माया नहीं चाहिए, हमको नहीं माया चाहिए। माया आप लोगों को चाहिए। बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, परिवार को देखना है, बूढ़ा माता पिता को देखना है? माया तो समाज को चाहिए, गुरुओं को माया कहाँ चाहिए? मुझे ये कहते हैं कि तुम माया को नहीं संभाल सकते हो, मुझे ला कर दे दे, मैं संभाल लूंगा। बढ़िया क्या अंतर है तुझ में और मुझ में? इस सृष्टि में क्या अंतर है तुझे मुझे? बगुला ध्यान तुम्हारा है, हमारा तो ईश्वर ध्यान है। ईश्वर में ध्यान है, तुम्हारी ध्यान में बगुला देता है। मैं बगुला कितना नया लगता है, लंबा लंबा पाँव पानी में डाल के और कंसंट्रेट रहता है एकदम पूरा, लगता है कि एकदम शुद्ध बुद्ध परमात्मा में जोड़े हुए हैं। वो ध्यान किया है कि पानी शांत पानी में जैसे मछली अंदर से पकड़े दौड़ेगी, मारेगा चोट और खाएगा। ऐसे ध्यान ये होता है। दिन भर में 24 बार कम से कम लोग यही उपाय रखता है कि कौन सा विक्रम लगावे कि घर हमारे आश्रम में आ जाए। इस महीना, दूसरा महीना नया विक्रम, तीसरा महीना नया विक्रम। इतने मर गए राम जी, कृष्ण जी, बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, सब मर गए। कबीर साहब चले गए, सनातन जी चले गए, नानक बाबा चले गए, दादू साहब, दलिया साहब, सहजो, मीरा, सब चले गए। ये सब चले गए। अब इन लोग की मूर्ति बनाई जाती है, इन लोग का फोटो बना करके मरवा के और टांगा जाता है। शिष्य वहाँ पर इनकी आरती करता है। शिष्य नहाया है कि नहीं, वो बोलता ही नहीं, बिना नहाए तो हमारी आरती कर रहे हो। शिष्य चोरी करके आया है, आरती कर रहा है, बोलता ही नहीं है कि चोरी करके आए हो। तुम किसी महाभारत के ऊपर कुछ दृष्टि डाल के आए हो, गुरु जी करता नहीं फोटो वाला, आरती कर रहे हो, करता है क्या? अच्छा, इतना अत्याचार स्थिति पर हुआ है। राम जी कहा है ऊपर में खड़ा होकर बोलते हैं, तुम लोग कहा ऐसा करते हो? कहीं ऐसा सुने हैं? हनुमान जी के पास कितना बढ़िया गदा है, एक बार मारते थे धरती हिल जाता था। अभी कहाँ है? इनको तो खड़ा करके इंडिया पाकिस्तान में सीमा पर ये आर्मी लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ने लगे। तो सबको पता है इनका गदा तो इतना ताकत है कि एक बार मारेगा ना। ये हनुमान कहाँ से आ गए? कहता ही मरते नहीं गए, जिंदे हैं। ये बेचारे लोग सेना बाड़मेर वगैरह जगह में सुख गया गर्मी में, वहाँ हनुमान को खड़ा कर बोले कितना पैसा बच जाएगा। ऐसा ऐसा स्थिति है दुनिया में कि भगवान का फोटो और मूर्ति बना बना करके हमको बिल्कुल बनाता है। और ये भगवान को बुलाने का भी कोई काम करने, हिंदू लड़ रहा है, मुसलमान लड़ रहा है, सिख लड़ रहा है, ईसाई लड़ रहा है, ये भगवान को वापस प्रकट हो जाना चाहिए। बोला तुम लोग काहे लड़ रहे हो मेरे लिए?
आज रसिया यूक्रेन बहुत दिनों से लड़ ही रहा है ना जी। इजराइल और वो क्या है, फिलिस्तीन लड़ ही रहा है ना। तो वहीं भगवान को खड़ा नहीं होना चाहिए। ये कृष्ण बार बार खड़ा हो रहा था कौरवों और पांडवों के बीच में, इसको वहां खड़ा हो जाना चक्र में करके गलत बोल रहे क्या? भगवान है, गुरु जी तो बोलते हैं, लेकिन नजर हमको आता ही नहीं है। मैं कहता हूं मेरे भाई, जो बूंद समुद्र में समा गया, जो बूंद समुद्र से बाहर था, लेकिन जब समुद्र में समा गया तो वो बूंद उसी तरह से बाहर में कभी नहीं आ सकता। राम यदि चले गए चेतना के झील में, तो फिर वही राम वही बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए पुकारो या मरिए जाओ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। गर्मी से चिलचिला गया शरीर, जल गया, लेकिन समुद्र को कहीं तुमको शर्म नहीं लगता, दया नहीं लगता है? तुम यहाँ मेरे पास हमको थोड़ा सा डुबाओ दे अपने पानी में, समुद्र को कोई फर्क पड़ेगा? आप लोग कोई बताइए नहीं, फर्क पड़ेगा? तो आप चिल्ला के मर जाओ ना, समुद्र देवाय नमः, समुद्र देवाय नमः करके जब से मर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कब आपको फर्क पड़ेगा बताइए? कोई आपको ही दौड़ के जाकर डूबना होगा समुद्र में। सारी गर्मी का होगी, सारी गर्मी का होगी, समुद्र में आपको जाकर डूबना है। उसी तरह से ये राम कोई काम का नाम नहीं है, ये भगवान कोई काम का नहीं है। इसी का जो आज तक खत्म नहीं हुआ। स्वाहा स्वाहा करिए या नाम इनका गति, या इनकी मूर्ति बना करके 56 भोग चाहिए, वहाँ चिट्ठी बिक्री खाएगा जाता है। बात सही है कि गलत बोल रहे हैं? तो फिर आपकी रक्षा कैसे हुई? क्या भगवान नहीं है क्या? मैं तो बोला समुद्र नहीं है, बूंद को सिर्फ जानना है गुरु के मुख से कि समुद्र होता क्या है, उसका अस्तित्व, उसका परिधि, उसका चेहरा, उसका सौंदर्य, गहराई, गंभीरता, विशालता बता दे गुरु, तो सिर्फ चिन्ह जाएगा कि समुद्र ऐसा होता है। और जब वो बूंद आगे बढ़ेगा और समुद्र मिलेगा तो कहेगा कि गुरु जी इसी बारे में बता रहे थे, तो उसको जब समझ आएगा। समझ गए? तो समाज जाने के बाद वो आपके काम का चीज है। क्या बोले हम? समाज जाने के बाद काम, बूंद जब समुद्र में समा जाएगा तब बूंद के लिए वो क्या चीज है? काम का चीज है, सुख का चीज है, आनंद का चीज है। अब पूरी पृथ्वी का आग उस बूंद को जलाने की कोशिश करेगा तो सब आगे बुता जाएगा, बूंद का बाल बाका नहीं कर सके। बात समझ में आया कि नहीं? क्योंकि वो समुद्र में समा गया, और समुद्र से बाहर रहेगा तो एक छोटा सा बच्चा भी उसको पी के खत्म कर सकता है। तो आत्मा जब तक शरीर के बाहर है, यानी परमात्मा से बाहर है, शरीर से नहीं, तब तक इसका कभी भी भय और दुख नहीं मिलेगा। चाहे जब के मर जाओ, चाहे दान करके मर जाओ, समझ रहे हैं? चाहे गुरु जी करते करते मर जाए, गुरु जी की सेवा करते करते मर जाओ, कोई लाभ नहीं होने वाला। समझ रहे हैं? मेरी बात समझ में आ रही है कि किसी को फिजूल लग रहा है? आत्मा सदाफल देवकी महाराज ने कहा था, यही मथुरा में अपने शरीर जब उनका था पृथ्वी पर, तो मथुरा गए थे, तो वहां पर संतों की समूह था। उसी संतों के बीच में ये भी जाकर बैठ गया। आपको किसको पता कि ये आत्मज्ञानी है? और साधु वैसे ये भी साधु बैठ गए, सबका बात सुने, लास्ट में उठते समय बोले सबज में सुरती प्रवेश करती है। किसी को नहीं समझना है बेचारे में।
जब तक शब्द में श्रुति प्रवेश नहीं करेगी तब तक तुम लोग को ये गाना बजाना बेकार है, ये डिफिनेशन बोलना सब बेकार है, उसके बाद चाहिए। अब आपको उनके वंशज बोल रहे हैं स्वाहा स्वाहा करो, सारे हो जाओगे बाबू। खुद पार नहीं हो पाए हो, हम कैसे पार होंगे? मेरा जीव पीऊ में समाएगा। बूंद देखते देखते कबीर साहब कहते कि हेरत हेरत हे सखी, हेरत हेरत हे सखी, कबीरा गया हेरा। बूंद को कबीर कहा गया। बोला कि ये बूंद समुद्र को देखना प्रारंभ किया और देखते देखते क्या हो गया, उसी में समा गया। नमक ने सोचा, नमक का ढेला ने सोचा कि समुद्र कितना गहरा है, कितना विशाल है, जरा देखें। तो वो घुस गया कहाँ, समुद्र में नमक का इतना बड़ा ढेला। तो वहां जाकर क्या हो गया, बिला गया, विलीन हो गया, है ना। अब उस नमक की पास शक्ति नहीं कि वो बाहर आकर के बोले गुरु की समुद्र कैसा है, मतलब वो समुद्र ही हो गया। तो जिसने भी परमात्मा में प्रवेश किया है वो क्या हो गया, परमात्मा ही हो गया, अखंड हो गया। और ये काम जब तक हमारा जीव का नहीं हो, आपका जीव का नहीं हो, तब तक गुरु भक्ति कोई काम का चीज नहीं है मेरे भाई। तब तक सेवा बंदी कोई काम का चीज नहीं है। वो गुरु सबसे नारायण सृष्टि में है, चाहे कबीर साहब क्यों ना हो, जो कहता है कि गुरु पार कर देगा। यदि कबीर साहब भी बोल रहे हैं ऐसा, तो गुरु को दूर से ही प्यार दो, गुरु जी पार कर देंगे। तुम सत्संग करो, दान करते रहो, यज्ञ करते रहो, अच्छे पात्र भरते रहो, है ना। और हमारे लिए तो आप लोग कूलर लगा दिए अपने लिए, गर्मी में मरते, ऐसा कोई गुरु करता है ना। तो गुरु कभी समुद्र में वो नहीं प्रवेश करा सकता, उसमें सामर्थ्य नहीं है। आपका ही जीव जो है तो पीऊ भी जाके क्या होगा, समाएगा। और समाएगा तो पता किसको चलेगा? अरे आप जब पानी में नहाओगे तो ठंडा किसको लगेगा? हमको। किसको लगेगा? जो नहाएगा उसको लगेगा। गुरु जी कहेंगे हो ठंडा लगा था? हाँ गुरु जी ठंडा लग रहा है। अरे बेचू कहेगा हमको ठंडा लग रहा है। क्यों कहाँ ठंडा लगता होगा, तुम नहाया? गुरु नहीं किसी को पार करता, गुरु किसी को नहीं पार करता। इसलिए गुरु के भक्त इतने दुखी हैं सृष्टि में। जीव जिस ये कहते अपने गुरु जी को या अपने गुरु भाइयों को, अरे मेरे भाई एक अजीब घटना मेरे साथ घट गया रात में या कल या आज, क्या घट गया? अरे मैं तो परमात्मा को पा लिया। तो पूछेगा अगर परमात्मा कैसा है तो उसके बारे में बताएगा। जैसे श्राफल देवी महाराज ने बोला, ज्योति जगामग छत्र सिया, ज्योति जगामग छत्र सिया, अनंत सूर्य प्रकाश और दमकय दामिनी में बिनु झलकय मोतीय हार। अरे जगमग जगमग हो रहा, रात दिन 24 याम सुधी तुम्हारी रमी रही, सुधी तुम्हारी रमी रही, भापे न शंका। ऐसा कोई आके बोले तो सुनने वाला गुरु हो या कोई ज्ञानी को उसको पता चल जाएगी परमात्मा में समा गया।
अरे हम अपनी उंगली को ठंडा बर्फ पर रखेंगे तो गर्म ठंडा दूसरे को लगेगा कि हमको लगेगा? हमारी आत्मा परमात्मा में प्रवेश करेगी तो परमात्मा का अनुभव मुझे ना होगा जी। तो इस दुनिया का सबसे झूठा संदेश है कि परमात्मा के अस्तित्व में जीव को गुरु ले जाता है। सबसे बड़ा संदेश ये झूठ है। नहीं, जाको दर्शन इत वाको दर्शन, इत मतलब जीवन में ही इधर शरीर रहते हुए, और ऊत मतलब जिसको जीवन में ही, जिस आत्मा को परमात्मा का दीदार हो गया है, उसी को शरीर छूटने के बाद परमात्मा में प्राप्ति प्रवेश मिलेगा। जिसको दर्शन नहीं हुआ है उसको कभी भी दर्शन मरने के बाद क्या होगा? उसको भटकेगा अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में भटकेगा। वो कह ही नहीं सकता कि हम अब अमर हो गए हैं, हम अब मरेंगे, शरीर धारण नहीं करेंगे, अमर हो गए। बोल ही नहीं सकता। झूठा बोलेगा तो पकड़ा जाएगा। तो गुरु रास्ता बताते हैं, परमात्मा का सौंदर्य को खोल देते हैं, आपके सामने चिन्हा देते हैं। जब ऐसा बताता है गुरु, मेरे भाई अग्नि में एक आलू को हम रख देंगे कुछ समय बाद, कुछ समय के लिए, तो उसके बाद वो आलू पक जाएगा, और आलू को बाहर निकालोगे तो उसके अंदर पानी है तो निकल जाएगा। आलू खाने में स्वादिष्ट होता है। मतलब इसका मतलब ये है कि आलू को आग में रखेंगे, बाहर निकालेंगे तो पका हुआ दिखाई देगा, है ना? जब चटनी बनाकर चोखा बना के खा सकते हैं। लेकिन जब तक आलू पका नहीं अग्नि में डाले ही नहीं, तो बोले नहीं, तो तुम अपने पास आलू को रखो ना, अंत समय में आलू तो अग्नि में पका दिया जाएगा। ऐसा बोलने वाला गुरु है, झूठा व्यक्ति ही सृष्टि में। अमृत जीवन में ही प्राप्त होता है। ये शरीर के अंदर विष और अमृत दोनों की बात सदगुरु ने कहा। विष अमृत दो एक ही संगा, आरती में है, विष अमृत दो एक ही संगा। तो विष के साथ अमृत मिला हुआ। अमृत किसको कहा है साहब ने? जीव को अमृत कहा, आत्मा को अमृत कहा। और विष क्या है? ये मेरा शरीर विष है मेरा। नहीं विश्वास होगा इतना जल्दी, सबका शरीर विष है। देखिए, एक छोटा बालक जब 5 साल का होता है, उसको देखिए कितना मनोहर दिखता है, दिखता है कि नहीं दिखता है? उसके अंदर कितना तेज रहता है, कितना कोमलता शरीर रहता है। लेकिन उसी बालक को आप 80 साल में देखिए कैसा दिखता है, तो अमृत भी तो विष हो गया, जवानी भी तो दुखों से घिर गया। तो जो सुखिया वस्तु दुखिया हो गया, उसको क्या बोलेंगे? विषय में बोलेंगे जी। एक समय हमको अच्छा लग रहा है और वही जवानी में ये शरीर लगता है कि कोई चीज में है, लेकिन बुढ़ापा में वही शरीर बोझ लगता है नहीं। जवानी में बीवी जितना अच्छी लगती है, बुढ़ापे में लगती है नहीं लगती, उसके बिना भी रह जाता है। तो ऐसा क्या है? इसलिए तो विष है ये। और इस विष में ही अमृत भी है। जीव विष अमृत दोनों एक ही संज्ञा। तो गुरु के विवेक से, बुद्धि से विष और अमृत को अलग किया जाता है।
शरीर बीज है और शरीर से अमृत को अलग कर दिया जाता है। अमृत ऐसे है और बीज ऐसे, बीज के ऊपर ही अमृत खिला हुआ रहता है। समझ में आ रहा है? जिनको उपदेश हुआ है यदि विष और अमृत को अलग अलग कर लिए तो गुरु आपके ऊपर बरस गया था। और यदि विष और अमृत को अलग अलग नहीं किए, मतलब शरीर में आत्मा है, दोनों मिला जुला है, आत्मा को शरीर से अलग करके नहीं देख पाए। अरे भाई, गन्ना को देखते हैं ईख को, और उसके अंदर रस होता है, बड़ी मीठा रहता है, सबको पता है, लेकिन उसके गन्ने से रस को अलग नहीं करिए और उसको पी के नहीं देखिए तो तब तक आप गन्ना का ज्ञानी हो सकते हैं। तो उसी तरह से रस मतलब आत्मा और गन्ना का शरीर मतलब शरीर, ये दोनों को अलग अलग से देख नहीं लेंगे, दर्शन नहीं कर लेंगे और दोनों की महिमा, दोनों का गुण और प्रभाव को नहीं जान लेंगे, तब तक हम को आप कहिएगा कि हमको आप महात्मा समझिए, हम कभी नहीं कहेंगे कि आप महात्मा हो। तो मेरा जीव को सदगुरु कैसे अलग करेगा? गन्ना के रस को हम कैसे अलग कर सकते हैं? कोई करेगा बोल के? अरे निकालने का तरीका है नहीं रस को, और जब रस बाहर निकलेगा तो उसकी महक से पता चल जाएगा यहाँ मीठा चीज रखा हुआ, खाने के बाद तो पता चल ही जाएगा। समझे कि नहीं? फूल से फूल की खुशबू बाहर निकल जाए तो बताना पड़ता है यहाँ खुशबू है, सबको पता चल जाता है नाक में कि यहाँ पर महक है, अच्छा फूल है अगल बगल में। तो गुरु क्या बताएंगे मेरे बारे में, आपके बारे में, कि तुम्हारा मोक्ष हुआ कि नहीं मोक्ष हुआ? हमसे बड़ा प्रमाण कौन है? आपसे बड़ा प्रमाण कौन होगा कि हमारी आत्मा शरीर से अलग हुई कि नहीं हुई? फूल से खुशबू निकल रहा है तो फूल को पता नहीं चलेगा? समुंदर का पानी गर्म हो गया और गर्म होकर के का भाप बनता है, तो समुद्र को पता नहीं चलता कि भाप हमारा ही है। तो उस तरह से आपका शरीर है और शरीर से आत्मा प्रकट होकर के ऊपर दिखने लगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये आत्मा है। आपके सिर पर सूर्य उदय होंगे तो आपको कोई दूसरा बताएगा, तब जानेंगे कि सूर्य उदय हैं। अंधा व्यक्ति को भी पूछिएगा कि तुमको कुछ महसूस हो रहा है? हाँ, गर्मी लग रहा है, लगता है सूर्य बड़ी तेज रोशनी के साथ उगे हैं, शरीर गवाह देने लगता है, लेता है ना जी। तो आत्मा जब प्रकट होती है इस शरीर से अपने भूमि में, अपने मंडल में, तो पढ़ा व्यक्ति हो या अनपढ़ व्यक्ति, एकदम पता चल जाता है, छिपाई नहीं छिपता है। इसलिए सदगुरु कभी साहब मानने वाले को पर कभी खुश नहीं होते। बोले पहले मानो, उसके बाद क्या करो? जानना चालू करो, और जानने लगोगे तो तुम मेरे साथ फिर बात करने लगोगे। जानने की बात हमसे मिल बैठ के चर्चा करोगे तो हमको समझ में आने लगेगा कि तुमको अनुभव होने लगा है। गुरु जी कहेंगे कि तुमको तो मोक्ष हम कर ही नहीं है, तुमको क्या चिंता है? और शिष्य बेचारा फूल गया पूरा आनंद में, हमको तो मोक्ष गुरु जी दे दिए है। एक बेचारा ने हम मछली के सवाल छूटा नहीं है, कभी बीड़िए नहीं छूटा, सिगरेटे नहीं छूटा। हाँ, वो चटक मटक आदमी अगल बगल से जा रहा है तो उसको देख करके तो मन भटक गया है और कहता गुरु जी बोलिए मोक्ष हो गया। जीवन कब समाप्त होगा पते नहीं है बेचारा को, आगे क्या होने वाला कुछ पते नहीं है। गुरु जी तो संज्ञा दे दिए, क्या दे दिए? विदेह मुक्त हो गया है, जीवन मुक्त हो गया। वो बेचारा शिष्य बोरा ढो रहा है गुरु जी के
बताने के बाद खुशी से, आनंद से कि गुरु जी तो हमको संत पद की पदवी दे दी है। ये सब क्या है? सब छलावा है, सब झूठ है। इस सृष्टि में आपसे बड़ा प्रमाण, सबूत, गवाह इस सृष्टि में कोई नहीं है आपके बारे में। अपने बारे में आप जितना अच्छा जानते हो, जितना अच्छा प्रमाण हो, कोई नहीं आपके बारे में उतना बता सकता है। क्या गलत बोल रहे हैं? हम आपके बारे में जितना भी बताएंगे उससे ज्यादा आप अपने बारे में जानते हैं। कबीर साहब कि एक भी पद में हमको बता दीजिए कि कबीर साहब सृष्टि में किसी वस्तु से बनाने की बात कहा, अज्ञानता हटाने की बात किया है। सत्संग दो, श्रद्धा और धर्म क्या है, अज्ञान क्या है, प्रगति क्या है, पतन क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, समझा। और जब वो पूर्ण ज्ञानी हो जाएगा, समझ बूझ का शिखर पर बैठ गया, तो वो अब गुरु हो गया, शिष्य नहीं है। कैसे बनाइएगा शिष्य? शिष्य बनाया जाता है। शिष्य का मतलब क्या है लोग समझा, गुरु का गुलाम। ये परिभाषा हम ही बता रहे हैं। शिष्य का मतलब क्या है? गुरु का गुलाम। तो क्या गुरु जी गुलाम बनाने के लिए आया? परमात्मा गुलाम बनाने में मुझको बहुत अच्छा लगता है। क्या कबीर साहब को बहुत खुशी आती है क्या जब कोई बेटा मेरी गुलामी करेगा तो आपको खुशी लगता है क्या? शिष्य का अर्थ ही लोग दिया गुलामी। सेवक, दास, चरण रज की क्या धूली। आप धूली बन लो, लेकिन गुरु क्या करेगा? आपको धूली नहीं बनाएगा। आप सेवक बनो, लेकिन गुरु आपको सेवक नहीं बनाएगा। क्योंकि गुरु को ही पता है कि हमारे मंदिर का दीपक क्या प्रकाशित है, सिर्फ इसके मंदिर का दीपक प्रकाशित होना बाकी है। जिस दिन प्रकाशित हो गया उस दिन ये और हम बराबर हैं। ये वाला दीपक से भी अंधेरा दूर होते रहता है और इसका भी दीपक जलेगा तो अंधेरा दूर हो जाएगा। इसलिए कोई अंतर नहीं है। तो कबीर साहब का ज्ञान को सबों ने लिया, लेकिन ठगने के लिए लिया, यश मान सम्मान पाने के लिए लिया है। कबीर साहब का सच्चा ज्ञान कोई नहीं ले पाया इस सृष्टि में। जो लिया है वही लोग। गुरु तारक जैसे इतिहास में भक्ति का जो इतिहास है उसमें देखने को मिलता है मेरे भाई। जितना भी भजन है सदगुरु कबीर साहब का, सदगुरु कबीर साहब के जितने भी भक्त हुए हैं सृष्टि में ऊंच कोटि के, ये सारे लोगों का भजन जितना है, किसी भजन में आप उठाओ, किसी भजन के अंदर जाओ, प्रवेश करो, कोई भजन को गाओ, तो उसका अंतिम जो संदेश है उसमें सदगुरु कबीर साहब का बस वही है कि जीवन काल में ही गुरु से सीख करके और अपने शरीर रूपी गन्ना के अंदर जो आत्मा रूपी रस है उसको अलग करना। आप लोगों को ये बात विश्वास है कि नहीं कि इस शरीर में कोई शक्ति है? आत्मा को छोड़ दीजिए, लेकिन इतना मानते हैं कि नहीं कि शरीर में कोई शक्ति है कि नहीं है? मैंने कई सत्संगों में कहा है मेरे भाइयों कि मुर्गा जमीन पर सोया हुआ रहता है, सुला देता है घर परिवार के लोग हैं, तो मुर्गा के पास आंख रहता है कि नहीं? तो देखता का नहीं है। लेकिन जब तक वो मुर्गा नहीं है तब तक वही आंख दुनिया को देख लेता है।
इसका मतलब क्या बात है? यहाँ कोई था शरीर में देखने वाला? ये बात सही है कि गलत है? ठीक है, आप वैज्ञानिक भाषा में बोलोगे, कहोगे कि वो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, तो एक ऊर्जा है, कोई शक्ति है, बोलोगे। आत्मा मत बोलो, शक्ति है बोलो। तो शक्ति है ना शरीर में। जब तक था तो देख रहा था, तो वो आँख देख रहा था कि आँख के माध्यम से वो शक्ति देख रही थी, क्योंकि आँख यदि देखती तो आँख तो है मुर्दे के पास, तो आँख को तो देखना चाहिए। बगल में नाती पोता बेटा बेटी बहू सब लोग है, रोज चिल्ला रहा है, लेकिन बेचारा वो अब आप अभी हमारे मुख में इतना बड़ा अग्नि का लपट डाल लीजिएगा तो क्या होगा? तुरंत खाने वाला वेस्ट कर लेगा। लेकिन अपने पिताजी के मुंह में डाले हैं कि नहीं? हैं? नहीं डाले? इधर उधर अग्नि कहाँ डाल दिए? मुंह में दिए सबसे पहले मुझे जलाइए। काहे डाला? आपको पता चल गया कि बात इसमें अब नहीं आइए नहीं। अभी क्या है? क्या है? मुर्दा है, बाप नहीं है। आपको इतना तक पता है कि इसको रखेंगे तो क्या होगा? सड़ेगा, और सड़ेगा तो घर में बैक्टीरिया फैलेगा, घर में बीमार लोग पड़ेंगे। विश्वास है इसीलिए बोले ले चल जल्दी। अभी बाप मेरा नहीं रहा। गलत बोल रहे हैं क्या? इसका मतलब बाप ही आंख से देखता था, बाप ही मुख से बोलता था, बाप ही कान से सुनता था। समझ रहे हैं? कान नहीं सुनता, आंख नहीं देखता, बाप इसके द्वारा देखता। वो हंस करके उसको वो निकल गया, तो वो हंस शरीर में है तो पता करना चाहिए कि कैसा है वो, उसका शकल सूरत कैसा है, कैसा है, रूप रंग कैसा है। बिना दर्शन किए, बिना देखे, बिना समझे वो रहा कितना दिन शरीर में और निकल गया, पते नहीं चला जीव को, शरीर को पता ही नहीं चला। बोले किसी महिला के मांग में सिंदूर लड़का दे दिया, और मांग में सिंदूर देने के बाद वो लड़का चला गया कहाँ? दुबई, और लड़की है इसी गांव में, और उसको क्या करोगे? सुहागिन। सुहाग का कुछ भी सुख है उसके पास नहीं। बात समझ रहे हैं? तो आत्मा इस शरीर में है, या शक्ति कहिए, शक्ति शरीर में है, लेकिन उसका कभी भी आभास या दर्शन जीवन में दीदार हुआ ही नहीं। और हम बोल रहे हैं कि आत्मा होती है, कोई काम का है ज्ञान? आग लगा के जो जलाते हैं उसे आँखी दिखा कर उसको जो आग लगाते हैं जो चिता पर सुला करके आँखी दिखा करके कहीं से आग लगा के जला दिया जाता है, तो वो ठीक वो आपकी मुँह में लगना चाहिए। अरे आपसे जैसे अच्छा लगे वो करो ना, मरने के बाद आप क्या ये तो क्या फल मिलने वाला है? कोई फायदा नहीं है। पंच तत्व के परमाणुओं को बिखेर देना है, कोई कुछ नहीं है। अब कुछ लोग को पसंद आता है तो कहता है कि खाने के लिए छोड़ो शरीर को, कुछ लोग को कहता है, कुछ लोग बोलता है कि इसको जमीन में गाड़ दो और पेट फटेगा, 1 करोड़ कीड़े निकलेंगे उससे, फिर ब्रेन फटेगा, 2 करोड़ कीड़ा निकलेगा, उसका भोजन कुछ दिन तक मिलेगा, है ना? आप कुछ भी करो, आपका बाप के साथ कर रहे हो थोड़े, दादा दादी के साथ कर रहे हो थोड़े, लाश के साथ कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बंगाली भैया लोग कैसे करता मुर्गा पता है? लकड़ी के ऊपर ऐसे सुलाता है, पेट रहता है नीचे और पीठ रहता है ऊपर, मुख रहता है नीचे, मुंडी रहती है ऊपर। हिंदू भाई आँख कान मुँह ऊपर, पीठ नीचे, तो ऐसे जला दो वैसे जला दो। ऐसे जलाने से हीरा निकलेगा, वैसे जलाने से मोती जलेगा, तो दोनों तरफ से न जले भाई। इसलिए ये कोई प्रश्न नहीं मेरे भाई, कोई मतलब नहीं। बस उद्देश्य है जला देना, उद्देश्य है कि बैक्टीरिया नहीं हो, बीमारी ना फैले, सड़े गले ना, ये है।
समझे कि नहीं? मिट्टी में डाल देने का मतलब मिट्टी ढक देते हैं उसके ऊपर तो उसका बदबू बाहर नहीं आता। मतलब ये है, बाहर में छोड़ देने का मतलब वो कुकुर उकुर खाएगा, गिद्ध खा जाएगा। वो भारत विश्व में कुछ समुदाय है ना, कौन लोग हैं? यहूदी लोग हैं देश में, वर्ल्ड में, जो एक कुआं बनाता है और कुएं में जाकर के मुर्गा को छोड़ देता है और सब जीव उसमें पेड़ जब आकाश में जीव डूब रहता है तो वो सब मुर्गे खा के खत्म कर देता है उसको पूरा, सिर्फ हड्डी पड़ा रहता है वहाँ पर, और हड्डी बदबू लेने वाला चीज है ही नहीं। तो मकसद है शरीर को क्या करना, खत्म कर देना, बैक्टीरिया बीमारी ना फैले। और ये प्रथा इसलिए है कि सबको पता है कि बाप भी नहीं है, ये माँ भी नहीं है, ये गुरु का भी शरीर नहीं है, भगवान भी अभी नहीं है। भगवान का माता पिता का तो वो उड़ गया। तो मुंह में लगा दीजिए भैया, चाहे पैर में लगा दीजिए या पेट में लगा दीजिए, कोई मतलब नहीं। हमको तो लगता है कि मुंह में इसलिए लगाता है कि तुम बहुत गरियाया है, हमको बहुत मारा पीटा है, बहुत गुस्साया, इसलिए पहले मुँह में जलाते हैं। क्योंकि बदला तो बेटे लेता है ना ज्यादा, सबसे ज्यादा जांच तो बेटे को हम आपको देता है कि उसका भविष्य का निर्माण करना रहता है। बेटा को बहुत तकलीफ होता है, इसलिए मुंह में जलाता जाइए। अब फोड़ता भी है, बेटिए से फोड़वाता है, अपने काम फोड़ता है, मीडिया को बोलता मोक्ष मिलेगा, मरने के पहले ही जला रहे हो तुम। तो पूरी सृष्टि अज्ञान से भरी हुई है, समझे? पूरी सृष्टि अज्ञान से भरी हुई है, भ्रम में जी रही है पूरी सृष्टि, अंधविश्वास में जी रही है पूरी सृष्टि। बाप और माँ को जीवन में सेवा नहीं करता है मनुष्य, उसको गर्म पानी ठंडा कर देना, नहाने के लिए अच्छा कपड़ा धो के, खाना अच्छा नहीं देता, और पितृ पक्ष में तरह तरह के भोजन बना के केला के पत्ता पर रख के छत पर रखता है, खाने पर रखता है, और कौआ में खाता है तो बच्चा बोलता है दादी देखो ना कौआ खा रहा है। अरे तो तुम्हारा दादा कब, बाप को तो जिंदगी में कभी खिलाया नहीं और कौआ को बाप बना के तुम खिला रहे हो। बोले कभी साल ऐसा बात बोलते थे तो लोग जल उठते थे, बोला ये कहा बोलता है इतना आना बात, इतना अच्छा बात तो कभी नहीं बोल सकते हैं। बाप को तो कभी खिलाया नहीं, बाप बोला अरे बेटा थोड़ा सा मेरे को खीर बना कर दे यार, मेरे को इच्छा कर रहा है, वो बच्चा चलाएगा ज्यादा, बैठे बैठे खाओ आप। मरने के बाद बुढ़वा को भगवान बना दिया है, केला के पत्ता पर खीर बना के चढ़ा रहे हो। सात को सब्जी बना के, तो आप लोगों की कोई, आप लोग के घर में कोई बेटा आप लोग खिलाया है? कोई बहुत खिलाती है, साग सब्जी बना कर यही बेटा बहुत साग वो सब्जी बनाता है, उसमें साग मिला करके और केला का पत्ता पे रखेगा। बोला कि नहीं ये पितरी पक्ष है, जर्रा तुम लोग का पितरी पक्ष। बूढ़ा का जीभ में पानी आया कि खत्म हो गया, बेचारा मर गया खाए भी ना, और तुम बाप कौआ को बना रहे। बड़ी श्रद्धा और प्रेम, बड़ी श्रद्धा और प्रेम। अब कौआ भी कह रहा है देखो तुमको, तुम्हारे कहने बेवकूफ बनने से हमको कितना बढ़िया भोजन मिल रहा है, बेवकूफ बनो तुम और भोजन मिल रहा है हमको। तो बात बड़ी निराली है, मनुष्य सत्य से बहुत दूर है, बहुत दूर चला गया, झूठ में इतना फंस गया मनुष्य, इतना फंस गया मनुष्य कि मैं भाई क्या बताऊं। सत्य में मनुष्य को सत्य बताते बताते साधु महात्मा का गला नहीं गया, लेकिन तब भी वो मानने को तैयार नहीं, झूठ को बिना माने समझे अपना लेता है। इतनी सच्चाई है इस रिश्ते में। ऋषि हुए, मुनि हुए, अवतारी पुरुष हुए, संसार में जब ज्ञान देते हैं तब इनकी कोई कदर नहीं करता। ये बेचारे लोग मर जाते हैं, शरीर छोड़ देते हैं, उसके बाद बड़ा बड़ा मंदिर तो मस्जिद तो अलिशान मकबरा और वहाँ आरती बनना लोग करता है,
और उसको भगवान ने बनाया था। ईसा मसीह को गोद गोद के मारा और इतना बड़ा गिरजाघर बनाया हम लोग, बताओ। जिंदगी में उसको कोई पूजा नहीं किया, शेर करके मारा। मोहम्मद के पत्थर पीटा, सुकरात को जहर दे दिया, कबीर साहब को विष दे दिया, सदाफल देव जी को भी जहर दे दिया। एक बार नहीं, कोई बार। ये सांप उनके कुटिया में छोड़ दिया, काट दिया उनके सांप। ये गौतम बुद्ध को जिधर जाता था उधर बच्चे लोग पत्थर मार देते थे। सबके साथ यही घटना है मेरे भाई। अब मर गए ये लोग, शरीर छोड़ दिया, उसके बाद भगवान बना के और पूजा करना चालू कर दिया। पूरी सृष्टि के लोगों ने, अरे जब वो था जीवन में, शरीर में वो उपदेश सुनाता था, कथा कहता था, भेद बताता था, उस समय तुम लोगों को पते नहीं चला, मान ही नहीं पाया। अब तुम छाया को भगवान बनाया है, जड़ को भगवान बनाए हो। यही शिशुपाल, यही कंस, यही कौरव और कितने लोगों का नाम बताऊंगा। ये कृष्ण को द्वाले कहते कहते जीवन बीत गया है। गलत बोल रहे हैं, लेकिन उन्हीं का बंधन यही लोगों का खानदान कृष्ण को पूछा है, मूर्ति बना के। ये कबीर साहब को दूल्हा कहते कहते मुसलमान और हिंदू, गिरना करते करते मुसलमान और हिंदू का मुख भी थका नहीं। लेकिन अब यही लोग इनकी वाणी लेकर के सीना चौड़ा करके बोलता है। कबीर साहब की वाणी, गाय चराने वाला गाय चरा रहा है, कबीर साहब के साथी बोल रहा है। खेत में किसान हल जोत रहा है, तो कबीर साहब की रमैनी बोल रहा है ना। और जब वो बोल रहा था तो बोला दुल्हा है, इसकी बात छोड़ो यार, ये बहुत अनाप शनाप बोलते रहता है। कम शब्द में विशाल चीज को पकड़ना है कि जीवन में यदि सत्य को नहीं पकड़े तो मरने के बाद नहीं पकड़ सकते। जीवन में यदि परमात्मा में प्रवेश नहीं किए तो मरने के बाद नहीं प्रवेश कर सकते। जीवन में सदगुरु आपके ऊपर बरस नहीं पड़े तो मरने के बाद वो बरस नहीं पड़े। ये परम सत्य बात बोलता हूँ। हाँ, गुरु भक्ति करते 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 आपके मन के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर, आपके प्राणों के ऊपर पूरा परमात्मा का असर प्रभाव। जैसे अभी हम लोग इस हवा के नीचे हैं, पंखा के नीचे हैं ना जी, हैं, तो हम कहेंगे कि नहीं हमको हवा नहीं चाहिए और बैठेंगे भी यही, लेकिन हवा हमको नहीं चाहिए। हो सकता है आपके ऊपर हवा का प्रभाव क्या होगा? बोलिए ना बाबा, पड़ेगा ही, आपको मन लगे या ना लगे। तो उसी तरह से गुरु का सत्संग करते करते, ध्यान साधना सुमिरन करते करते गुरु का प्रभाव आपके मन के ऊपर, शरीर के ऊपर, प्राणों के ऊपर पड़ेगा ही। लेकिन कुशल परमात्मा का अस्तित्व का दीदार नहीं हो पाया और शरीर टूट गया तो उस समय गुरु अपनी कुछ इल्म ऊर्जा करता है, क्योंकि आपने क्या किया है? प्रेम सत्ता में किया। गुरु को क्या आप लोग समझे? 3 हाथ 3.5 हाथ का आदमी है वो। गुरु को क्या समझे हैं? गुरु माँ के कोख में जन्मने वाला है गुरु है क्या? उसको गुरु कहते हैं। अरे गुरु तो स्वयं परम पिता परमेश्वर है, गुरु शरीर नहीं है मेरे भाई। वो तो उस परमात्मा की मर्जी है, इच्छा है, इसलिए वो मनुष्य का शरीर धारण किया है। क्योंकि गधा को जब भी कोई समझाता है बढ़िया से तो गधे समझाता है। कुकुर को जब भी अपनी कुछ विचार का बताता है, समझाता है, बुझाता है तो कुकुर ही जल्द समझाता है। इसलिए ये मनुष्यों को ज्ञान देने के लिए खुद मनुष्य शरीर धारण करता है, फिर भी वो आपके लिए सब मनुष्य नहीं है। पित्तल और सोना एक ही से दिखता है जी,
लेकिन ये क्या होता है क्या? कोहिनूर और 14 प्रकार के हीरे एक ही जैसा रंग रूप में दिखता है, लेकिन कोहिनूर सब होता है क्या? तो गुरु मनुष्य होकर के मनुष्य नहीं है। इसलिए गुरु जी का भक्ति, गुरु जी का ज्ञान, गुरु जी का भेद जीवन में प्राप्त करना प्रारंभ कर दीजिए सच्ची श्रद्धा से, दिल खोल के। आपको बताते हैं कि वज्र के जैसा भी यदि आप अंधविश्वासी व्यक्ति भी रहिएगा तब भी आप पिघलने लगोगे धीरे धीरे। चट्टान के जैसा आपका जीवन है, लेकिन गुरु के शरण में ईमानदारी से गुरु भक्ति करने लगे तो आपके जीवन में वो चट्टान जैसा जीवन भी क्या होगा? मोम के जैसा पिघलने लगेगा। यही महिमा है भाई। कोई भी पत्थर इस धरती पर पड़ा है बहुत मजबूत है, लेकिन वो कहेगा मैं तो कभी भी गर्म होने वाला नहीं है। ये संभव है कि दोपहर में जाके पत्थर पर पैर रख के देखें, पता चल जाएगा कि कितना गर्म हुआ है ये, क्योंकि सूर्य के सामने रह करके उसको गर्म होना ही है, चाहे या ना चाहे। तो सदगुरु की भक्ति करने वाला, सेवा सत्संग करने वाला क्या उस परमात्मा के प्रभाव से वंचित नहीं रह सकता। फुलवारी में घुसिए, बगीचा में घुसिए, आप नाक बंद करके घुसिए, तब भी महक आपके नाक में और शरीर में महसूस होगा। गलत बोल रहे? किसान अपने खेत खलिहान में जाता है, लहलहाता हुआ फसल देखता है, कितना खुश होता है। तो ठीक परमात्मा की भक्ति करने वाला कभी भी होता नहीं है, वो सिर्फ पाता है, सच्चाई नहीं बताता है। इसलिए सत्संग करनी चाहिए। यदि पहले विश्वास हो जाए तो, समझ में आ जाए तो, नहीं तो आपको यदि ये लगे कि अरे ये भी वही तो पक्षी वाला है, ये कहीं बड़ा वाला अच्छे पात्र तो नहीं देगा कल शाम को, ये समझ गया। तो भाई चुपचाप पीठ मेरे तरफ करना और मुंह अपने घर करावा, सड़क जाना नहीं, कोई सत्संग से लाभ नहीं होगा। यदि ऐसा कामना वासना से कोई सत्संग करता है तो समझे कि नहीं। और यदि सच्चा गुरु मिल जाए तो उसकी सेवा से वंचित भी नहीं रहना, क्योंकि परमात्मा की सेवा कभी नहीं कर सकते हो। परमात्मा को सेवा की जरूरत ही नहीं है, उसमें अमृत है। गुरु ही परमात्मा बन के आया है, तो कम से कम छू तो लो, सेवा तो कर लो। किसने देखा है मानव के रूप में परमात्मा को? गुरु के रूप में दिखता है परमात्मा। तो ठीक से समझने का कोशिश कीजिए। सच्चा कोई मानता नहीं है ना। और सच्चा यदि परिचय मिल जाए तो चुपको भी नहीं। किसकी सेवा करोगे सृष्टि में? बताओ। माता पिता के बाद है सृष्टि में कौन? माता पिता को तुम्हारा शरीर को दिया, माता पिता ने शरीर दिया, उसकी तो सेवा 100% करनी है। लेकिन गुरु ने परमात्मा, माता पिता ने बंधन दिया 5 तत्व का शरीर दिया ना, और गुरु ने बीच में पड़ा हुआ आत्मा को अलग कर दिया। दूरी में तो सेवा करने योग्य सृष्टि में है जी। परमात्मा ने सृष्टि में आपको झोंक दिया, माता पिता ने सृष्टि में झोंक दिया, बोला तुम हम जो दूध भोगे हो तुम भी भोग बेटा। अरे गुरु आपको उससे निकाल दिया। बात समझ में आ रहा है? इसलिए सेवा के योग्य सृष्टि में 2 ही लोग, माता पिता और गुरु। यदि दोनों की तुलना करेंगे तब गुरु श्रेष्ठ। जो लोग बोलता है कि परमात्मा की सेवा करनी चाहिए, परमात्मा की आरती करनी चाहिए, परमात्मा की स्तुति करनी चाहिए, शर्म नहीं लगता है? आरती करने परमात्मा की
सूरज की आरती करोगे दीपक से? जिसके पास खुद अग्नि ज्योति का भंडार है वो उसको दीपक का करेगा आरती? दिखलाएगा। धन्ना सेठ के पास जाएगा 4 आना चरण में रखने के लिए, तो आपकी तरफ भेजेगा भी क्या वो चवन्नी देख के? कुछ समझ में आ रहा? तो सम्राट अब्दुल रहमान का उसके पास चढ़ा के क्या दिखाना चाहते हो? वो तो आत्मनिर्भर करता है मेरे भाई, वो तो अदल आदमी बांटता है कि वो तो मनुष्य के रूप में मनुष्य के रूप में इसलिए रहता है कि मनुष्य के रूप में शिक्षा देना उसको आचार व्यवहार करके दिखलाता है उसको। परे है इन सबका, नहीं समझ सकते हैं बिना गुरु भक्ति के सदगुरु को। माँ के कोख में भी अपना शरीर को जैसे बनाया है क्या वैसे ही आप भी बनाए हो क्या? 9 महीना लटक के नीचे थे आप, पानी के भरा जैसे वो जठर अग्नि है। जैसे सूर्य बाहर में है और अपनी ज्योति को पृथ्वी पर भेजता है तो सब बीज क्या होता है? अंकुर होता है। छाया की जगह में फसल लगा के देखिए बढ़ेगा, अंकुर होगा। जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पड़ेगी नहीं होगा। वो तो होता भी है तो पीलापन भी, पानी नहीं मिलेगा, हवा नहीं मिलेगा, सूर्य की रोशनी नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं? पृथ्वी नहीं मिलेगा, आसमान में जरा कोई बीज को रख के देखिए तो एक मचान बना दीजिए और वहाँ पर पटरा रख दीजिए, वहाँ पर मकई का दाना रख दीजिए, बीज होगा? सूख भी जाएगा उसकी नहीं होगा। तो पांचों तत्व जहाँ पर है वहाँ पर एक बीज रख दीजिए, अंकुर होगा, बीज बन जाएगा। समझ में आ रहा है? अंकुर होगा, पेड़ बन जाएगा, बहुत बड़ा पेड़ बनने पर क्या होगा? फिर फल फूल जैसे भर जाएगा। तो दीपक किसी क्यों समझा रहे हैं हम? आप लोग कहते हैं गीत नहीं गा रहे हैं, दोहा नहीं गा रहे हैं, भजन नहीं गा रहे हैं। बहुत भजन सुनाए होंगे आप लोग को, सुना के चले गए, लेकिन फायदा नहीं हुआ। सदगुरु को यदि दीपक से आरती करेंगे सूर्य भगवान, सदगुरु को सूर्य भगवान को, तो कह रहे पगला है बेचारा, जिस अग्नि का ज्योति का भंडार है जिसके पास, उसको दीपक से आरती करने की क्या जरूरत है? समझ रहे हैं? जो जिसके सामने लक्ष्मी सरस्वती बैठती नहीं है, कहती है थोड़ा चरण छूने का मौका दो भाषा है। उसके पास 100 रुपये का लालाता हुआ नोट करने में क्या दिखाना चाहते हो? अरे अवसर दिया है, सेवा थोड़ा कर लो। सेवा प्रथा है तो सेवा से प्रेम प्रकट होता है, ज्ञान प्रकट होता है, अपनापन प्रकट होता है जीव के अंदर। समझे नहीं? गुरु को क्या करोगे सेवा? वो तो परम पिता परमेश्वर आता है जगत में। इसीलिए मांगन से मरण मत कोई मांगो भी, और कहें कभी धर्मदास यही हमारी थी। अरे लक्ष्मी जहाँ पलों के पाँव, सरस्वती खड़ी खड़ी करे बंदगी, और विष्णु ताल दे के नाचे निर्गुण गागा करके, वहाँ सदगुरु का तुम क्या सेवा करोगे जी? सारा सौंदर्य समा जाता है सदगुरु के सौंदर्य में, वहाँ तुम अपना रूप मटका के क्या दिखाना चाहते हो? जहाँ बड़े बड़े सूर्य और चांद शर्मा जाते हैं, फीके पड़ जाते हैं उनकी रोशनी में, वहाँ तुम दीपक जला कर क्या दिखाना चाहते हो? जो स्वयं अमृत है वहाँ 56 भोग चढ़ा के क्या करना चाहते हो? 56 भोग जहाँ देना चाहिए वहाँ से तुम्हारे पति से एक तो काजू का दाना भी नहीं निकला, क्योंकि गुरु शरीर में था तो 56 भोग शरीर की जरूरत थी। उस समय तुम्हारे पति से सामान ही नहीं निकला सेवा पसंद करना। जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ पर कैसे दिखाने आए हो? गुरु शरीर में जब पृथ्वी पर रहता है तो उस शरीर की आवश्यकता होती है संसार के तन मन धन की। कर लो सेवा के सूत्र आसन स्वरूप सदगुरु को इसकी क्या जरूरत है?
समुंदर को लोटा पानी देने जाओगे जिसको पानी जरूरत है, किसी जगह नहीं। अग्नि को ये क्या एक कढ़ाई आग देने जाओगे तो काम का चीज है उसके लिए। हमारे सोने के खान है, खदान है, और वहां पर 1 किलो सोना चढ़ाने जाओ कोई काम का है क्या? समझ में आ रहा है? चंदन का पहाड़ है, चारों तरफ पेड़ है, उस पहाड़ में चंदन का है, वहां एक चंदन चढ़ाने जाओगे तो शर्म की बात नहीं है। समझ में आ रहा है मेरा बात आप लोगों को? हम मैथमेटिक्स जानते हैं, हम प्रैक्टिकल जानते हैं, हमको कथा कहने नहीं आता है। कथा कहने लगेंगे सबका मन भुला जाएगा, हैरा जाएगा, नाचने लोगे, लेकिन कोई उस नाच से फायदा किसी को आज हुआ नहीं। तो मेरे बंधुओं, ज्ञानदाता गुरु जब सृष्टि में रहता है और आपका मन मान गया, आपकी बुद्धि काम कर रही है, आपका विवेक समझने लगा है कि ये नर रूप में गुरु है और चेतन अस्तित्व है इनका, तो उस समय कोई भी चीज संसार में गुप्त नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस संसार का वस्तु शरीर के लिए है, आत्मा के लिए कोई वस्तु संसार में नहीं है। आत्मा के लिए सिर्फ परमात्मा है, शरीर के लिए संसार का सारा। गुरु शरीर से निकल जाएगा, उसके बाद कोई पूजा पाठ उसको करने से कोई लाभ आपको नहीं होगा। शरीर में जब तक है तब तक पूजा अर्चन बंदगी भक्ति स्तुति विनती प्रार्थना सेवा सत्संग सब उत्तम है, लेकिन गुरु करो चीन के और पानी पियो शांति। बिना चीने कभी भी सिर मत झुकाओगी, सच्चाई है। कामी क्रोधी लालची के चरणों में भी सिर झुका दिएगा, उसका काम और क्रोध आपके अंदर घुस जाएगा, उसका काम और क्रोध आप में समा जाएगा, और सत्य पुरुष स्वरूप गुरु के चरण में सिर झुकाएंगे तो उसका सत्य पुरुष वाला धारा आप में चला जाएगा। इसलिए बिना चीने कभी सिर भी मत झुकाना, क्या उससे आप कमजोर हो गया। आप में कामदेव है, उसमें भी कामदेव है, कमजोर कहाँ हो? उसमें नामदेव रहेगा तब नहीं आपको नाम मिलेगा। काम है उसमें तो आपको नाम कहाँ से मिलेगा? बात समझ में आ रही है? इसलिए मत झुका बिना चीने। इसलिए बहुत बड़ी संदेश है, गुरु को करो जान के और पानी की छान के। तो समय हो गया है, इस संसार में समय ही ऐसा है कि स्थिर नहीं रहता। तो अब थोड़ा विश्राम भी करिए और भोजन ग्रहण कीजिए। संध्याकालीन सत्र में पूर्ण आनंद और उल्लास प्रेम के साथ स्वयं आइए, पड़ोसी अगल बगल अथवा घर के लोगों को भी लेकर आइए। ये ज्ञान लेने की चीज नहीं, ये ज्ञान में कोई कुछ देने की चीज नहीं है, खर्च करने के लिए नहीं है, आपको सिर्फ लेना है। यहाँ पर देने के लिए आपके पास कोई वस्तु ही नहीं है, आप लेने के लिए आओ। क्या है आपके पास? जब आप रुपया चढ़ा दोगे, रुपया आपका है, आप भोजन अनाज चावल दाल चढ़ा दोगे, ये सब आपका है। शरीर चढ़ा दोगे, शरीर आपका है नहीं, तो क्या चढ़ा दो? यहाँ आप कुछ देने के लायक नहीं हो, झूठ में बोलते हो हम दाता है। देने की चीज आपके पास कुछ नहीं है, बस आप क्या सिर्फ लेने वाले हैं। तो जिसको लेने की इच्छा होगा वो है, लेने की क्या चीज है इस दुनिया में? गुरु का ज्ञान। गुरु का ज्ञान ही लेना है।
और श्मशान में जब आपके शरीर को जला दिया जाएगा उसके बाद आपकी आत्मा के साथ क्या जाएगा? ज्ञान। ज्ञान को कोई छीन नहीं सकता, ज्ञान को कोई जला नहीं सकता। जलाइए सूर्य को तो ज्ञान को भी जला दिया जाएगा, जला सकते हैं। सुखाइए समुद्र को तो गुरु का ज्ञान भी जलेगा। समझ गए हैं? तो गुरु का ज्ञान जलता नहीं है, आत्मा का अपना आपकी संपत्ति हो जाता है। इसलिए यहाँ लेने की बात है, देने की कुछ नहीं। लेने की बात वहाँ है कि बिना गुरु को कमाए ही यदि शिष्य लोग पूरी जिंदगी भर उसका भरण पोषण करने के लिए तैयार है, तब न जाने कि गुरु शिष्य को काम का चीज है, जाता है। गुरु को जब धूप में, खेत में, खलिहान में पसीना बहाना ही है तो फिर जान लेके क्या करेगा वो? बात समझ में आ गया? इसलिए लेने की चीज यहाँ है, देने की कुछ नहीं है। तो लेने का भरपूर प्रयास किया जाए। समझा? जो सत्र होगा उसमें सब लोग आइए, अपने साथ लोगों को लाइए। अब मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। सदगुरु कबीर साहब जो चेतन है, चेतन मंडल में पूरे अस्तित्व के साथ हमारी आपकी सत्संग को हम लोगों को देख रहे हैं साक्षी रूप में, उनका मैं जयकार लगाऊंगा, आप लोग भी लगाओ। बोल सदगुरु कबीर साहब की, सदगुरु कबीर साहब की।